हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बात करने वाले हम फर्टिलाइजेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चे मुझे पूछते हैं, सर हम किससे डरे? मैं बोल रहा हूँ आप किसी से मत डरो, लेकिन अपने सपनों से डरो। ना माँ बाप से डरो, ना भगवान से, ना समाज से, ना प्रोफेसर से, किसी से मत डरो, लेकिन अपने सपनों से डरो। क्योंकि आपने अपना सपना पूरा नहीं किया ना भाई, ये दुनिया आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाएगी। मर जाओगे इस संसार के अंदर, कोई पूछेगा नहीं। इसलिए किससे डरना है? अपने सपने से डरना है। इसलिए आपका सपना बड़ा होना चाहिए, ताकि आपको खुद को डर लगे कि ये सपना अचीव कैसा हो सकता है। चाहे नीट हो, चाहे जेडब्ल्यू हो, चाहे कोई भी गोल हो। बस चलो देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, जो फर्टिलाइजेशन बोला है। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये सर ने बोला था। फर्टिलाइजेशन समझने के लिए हमें पकड़ना पड़ेगा सोना दीदी कैरेक्टर जो सर ने निकाला था। सोना दीदी को समझते हैं। सोना दीदी का बॉडी के अंदर क्या फर्टिलाइजेशन करना है। हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है स्पर्म सेल की, सीमेन की। सोना दीदी ने किसके साथ इंटरकोर्स किया? किसी के साथ इंटरकोर्स किया, तब क्या है उसके बॉडी के अंदर इंटर क्या हुआ? स्पर्म सेल। समझते हैं। स्पर्म सेल किसके अंदर रहेगा? सीमेन। सीमेन कौन सिक्रेट करेगा? पहली चीज, आराम से जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। सीमेन कौन सिक्रेट करेगा? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। ज्यादा सबसे कौन सीमेन सिक्रेट करेगा? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। 60 to 70% खुद का सीमेन किसका रहता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का रहता है। बाकी क्या है? कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सीमेन सिक्रेट करते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। उसके बाद क्या है? फ्रुक्टोज प्लस सैटेट क्या बनेगा? क्या बनता है? न्यूट्रिशन। कौन जो स्पर्म सेल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रुक्टोज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आती है आता है हार्मोन, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा ग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? स्पर्म से तो यहाँ तक आया, वजाना तक। वजाना से इसको कहां तक जाना है? एम्पुला तक जाना है। लेकिन सफर तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेशीर होने वाला है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ना। और क्या चेंजेस होंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या आएगा? उसे क्या करेगा? जो फीमेल यूटेरस है उसे पीछे से नीचे से क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आएगा? उसे नीचे से क्या दबाएगा? मतलब जो अगर उसे उन्होंने नीचे से दबाया, जो स्पर्म सेल क्या ऊपर ऊपर जाएगा क्या? यस। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पर्म सेल। उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन आएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन आएगा। उसके साथ साथ एक एक बस की मतलब ओनली वन हार्मोन से काम चलेगा क्या? नहीं। उसे हेल्प करने के लिए आता है ऑक्सीटोसिन, जो आयरन पे हार्मोन से फीमेल बॉडी के अंदर, उसे बोला जाता है लव हार्मोन। केबीसी के अंदर भी सवाल पूछा था कि विच इज द लव हार्मोन ऑफ द फीमेल बॉडी और विच इज लव हार्मोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। मेल के अंदर सीक्रेट होता नहीं, फीमेल के अंदर होता है। एट द टाइम ऑफ द एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, वहां पे क्या है? वो पेन खत्म करने के लिए, पेन कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। देखते हैं। उसके बाद म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन। व्हाट इज द लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन काम क्या होता है? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन। दोनों के बीच में, यूटेरस और स्पर्म सेल का दोनों का फ्रिक्शन कम हो जाए, इसे उनका फ्रिक्शन रोकने के लिए कौन आएगा? म्यूकस आएगा। जैसे कि हम हमारे दीवार के अंदर क्या हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ये उसका काम क्या होता है? वो क्या है? फ्रिक्शन क्या करता है? रिड्यूस करता है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, तुमने बुलक कार्ट देखा होगा, बैलगाड़ी देखी होगी। बैल के गाड़ी के अंदर क्या काला ऑयल डाला जाता है, मतलब जो चक्का होता है, चक्के के अंदर। वाई? क्योंकि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। सिंपल है। जो साइंस है ना, बड़ा साइंस को यूज करता है जो खेड़े वाले लोग। तो फ्रिक्शन यूज करने के मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या होता है? म्यूकस। और आपको पता है, जो फीमेल की यूट्रस है, फीमेल के यूट्रस के अंदर बहुत सारे एसिडिक कंडीशन है। तो एसिडिक कंडीशन में जो स्पर्म सेल वो मर जाएंगे। लेकिन मरना किसी ने ठाना नहीं है। स्पर्म सेल हार माने की क्या नहीं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोला जाता है ना, अगर तुम्हारा कुछ सपना बड़ा हो तो पूरी शिद्दत उसे मतलब क्या है, कायनात मिलाने, कायनात क्या लग जाती टारगेट अचीव करने के लिए। उसी तरह हमारा स्पर्म का क्या पूरा टारगेट क्लियर, यहाँ तक जाना है, एम्पुला तक, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए कौन आता है? बफर फैक्टर्स आते हैं जो यूट्रस के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, उनका जो पीएच होता है थोड़ा सा कम करने का कोशिश करते हैं। दैट इज बफर्स। उसके बाद है हमारा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल तो यहाँ तक आया है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है? ओम सेल की। ओम सेल कहां से आएगा? ओवरी के बाहर आएगा। अभी उन्होंने क्या ओवरी ओपन, मतलब कि उन्होंने क्या ओवरी का दरवाजा ओपन किया है 14th डे में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा था। बाहर आएगा, बाहर आने के बाद उसे कलेक्ट किसने किया? फिम्बरे ने कलेक्ट किया। फिम्बरे तक कलेक्ट करने के बाद उसे धक्का मार मार कर
पीछे से धक्का मार 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 कर कहां तक लेके जाएगा, एम्पुला तक लेके जाएगा। एम्पुला विच इज अ पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। तो सिलिया ने उसे धक्का मारा, सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आगे तक लेके गया। अभी आया हमारा ओम कहां तक आया है, एम्पुला तक आया है, और वहां से कौन आया है, स्पर्म सेल आया है। दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, रिप्रोडक्शन बनेगा, जायगोट बनेगा। लेकिन जायगोट एक्चुअली में कैसा बनता है ये हमें डिटेल में देखना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, समझते हैं। इससे पहले हम स्पर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है या आउटर स्ट्रक्चर, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ पीएम। पीएम मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर, नो, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके नीचे होता है आउटर एक्रोसोम, मतलब पूरा जो कैप्ला स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है एक्रोसोम स्पर्म सेल का। उसके अंदर पीएम के अंदर जो लेयर होती है दैट इज द आउटर एक्रोसोम। उसके नीचे एक लेयर होती है दैट इज द इनर एक्रोसोम। उसके पीछे एक होता है सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, पीछे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहेगा, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द स्पर्म सेल। और जो फ्लैजेला काम क्या करेगा, फ्लैजेला इट इज प्रोवाइड द मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटर मतलब मूवमेंट करने के लिए। जैसा कि मछली का स्ट्रक्चर होता है, मछली को जो टेल होती है वो क्या है, मूवमेंट करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए देने का काम करती है। ठीक है, उसी तरह सेम स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजेला काम करेगा। अब ये हमारा जो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल के ऊपर क्या है, बहुत सारे फैट्स है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे अदर मटेरियल्स है। इससे क्या होता है, उनका जो वेट है वो क्या बढ़ा है, वो वेट क्या ज्यादा है, वेट कम करने के लिए खुद के अंदर वो प्रोसेस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। कौन सा सिटेशन, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन क्या होता है, रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल टू द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पर्म सेल। उनकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए वो खुद के अंदर कैपेसिटेशन करता है। कैपेसिटेशन मतलब रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल। ये होता है, ये चलता है 5 to 6 आवर। अभी हमारा जो स्पर्म सेल है वो क्या, उनकी स्पीड तो बहुत बड़ी है, स्पीड उनकी इंक्रीज हुई है। और इंक्रीज होने के बाद वो कहां तक, फास्टली कहां तक आएगा, ओम तक आएगा। और ओम का स्ट्रक्चर भी देखते हैं कैसा होता है। ये ओम का न्यूक्लियस है, ओम का बॉडी, ओम का जो अंदर का हिस्सा है। उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ब्लैक कलर के जो आउटर है रेड कलर से दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। 2021 में या शायद 2020 में इसके ऊपर सवाल आया था, जोना पेलुसिडा के ऊपर कौन सा बाइंडिंग प्रोटीन रहता है। जो बात करें हम ZP3 वो भी बात करेंगे, नीट के लिए आया था। उसके बाद जो ग्रीन कलर का सेल है उसके बाहर रहता है, जोना पेलुसिडा के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं हाइलुरोनिक एसिड से, वहां नाम लिखा है। और हाइलुरोनिक एसिड, फॉलिकल सेल और पूरा सारा मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यूमुलस मैट्रिक्स। क्यूमुलस मैट्रिक्स सारे कंबाइंड टर्म्स को बोला जाता है क्यूमुलस मैट्रिक्स। अभी होता क्या है, अभी स्पर्म सेल को अंदर जाना है, लेकिन अंदर जाने के लिए गेट कीपर बहुत सारे, मतलब उसे ऑब्स्टेकल करने के लिए है ना, उसे ब्रेक करना कौन पड़ेगा, उसे फॉलिकल सेल ब्रेक करना पड़ेगा। फॉलिकल सेल ब्रेक करने के लिए उसे किससे लड़ना पड़ेगा, हाइलुरोनिक एसिड से लड़ना पड़ेगा। स्पर्म सेल के अंदर, स्पर्म सेल के पास कुछ है क्या, यस, लड़ने के लिए है ना। स्पर्म सेल के अंदर होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स, जो कि ब्रेक करेगा, किसे ब्रेक करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा। और हमारा स्पर्म सेल इंटर हुआ है, अभी उसे पकड़ के रखने के लिए यह एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जोना पेलुसिडा सिगरेट करके आयन पे सवाल आके गया है, जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। फर्टिलाइजिंग के कुछ आइसोमर्स होते हैं ZP3, ZP2। और तो ये जो इसमें से ZP3 यहाँ बाइंड नहीं करेगा, तो इधर भी जाना नहीं उधर भी जाना नहीं, बस तो हमारे पास ही रहना। किसको बोलेगा, स्पर्म को बोलेगा। स्पर्म को पकड़ के रखा है, बाइंड करके रखा है। अभी होता क्या है, फर्टिलाइजिंग विच इज सीक्रेटेड बाय द जोना पेलुसिडा। फर्टिलाइजिंग के साथ स्पर्म सेल क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग सीक्रेट करेगा। दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। द इंटरेक्शन बिटवीन द एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग, दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। उसके बाद होता क्या, हमारा स्पर्म सेल अभी इंटर करने के लिए रेडी है, लेकिन समझते क्या होता है आगे। जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर एक्रोसोम, वो तो क्या अभी ब्रेक हुई है, अभी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, इनर एक्रोसोम। अभी होता क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आने तक जो कैल्शियम है, कैल्शियम किसके अंदर इंटर होंगे, स्पर्म सेल के अंदर इंटर होंगे। इंटर होने के बाद क्या होता है, यहाँ जो सोडियम आयन है आउटर साइड में प्रेजेंट है, वो क्या इंटर होने लगेंगे किसके अंदर, ओम के अंदर, थ्रू द आयन चैनल। जो आयन चैनल होता है, आयन चैनल से सोडियम आयन के आयन क्या अंदर जाने लगेंगे।
अगर सोडियम आयन अंदर जाते तब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद के अंदर क्या सिक्रेट करेगा, कैल्शियम आयन सिक्रेट करेगा। कैल्शियम आयन सिक्रेट करने के बाद क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। क्या यहाँ पॉजिटिव आयन बनेंगे, बाहर क्या नेगेटिव आयन बनेंगे, एक पुल मतलब एक ग्रेडियंट बनता है, उसे क्या बोला गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बनने के बाद हमारा मतलब जो स्पर्म सेल हो गया अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद जो न्यूक्लियस था वो क्या अंदर डाला गया है ओम के अंदर। अभी जो बाहर का वेस्ट मटेरियल है वो क्या फेंक दिया जाएगा। दुनिया वैसे ही चलती है जैसे स्पर्म सेल चलता है, कि हमारा सिस्टम भी वैसे चलता है कि 60 साल तक कोई भी आदमी सर्विस कर सकता है, लेकिन 60 साल के बाद कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो काम का ही नहीं रहता है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ में आ रहेगा, प्रॉब्लम चालू होता है, देखता है भजी खाता है जलेबी, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चालू होता है। इसलिए अनवांटेड पार्ट है, तो जो अनवांटेड पार्ट है जब तक आप काम के हो तब तक आपको काम के ऊपर रखा जाएगा, जब तक आपका काम नहीं है आपको धक्का मारकर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप सिस्टम में है तो पूरा काम करो, जब तक आप काम है, जब तक आपका काम बोलेगा तब तक आपको रखा जाएगा। जिस दिन ओनर को लगेगा कि नहीं ये काम बंदा काम करे, आपको निकाल दिया जाएगा और आपने उसके लिए रेडी रहना। तो सेम उसी तरह हमारे जो स्पर्म सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, नीचे वाला जो आउटर पार्ट होता है, मतलब जो पीछे वाला भाग होता है वो बाहर डाल दिया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस अंदर जाता है। अभी होता क्या है, जो स्पर्म सेल लाइन में लगे थे सबसे पहले जिसने टच किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वही अंदर जाएगा, बाकी वाला नहीं जाएगा। समझ में आएगा, वो पावरफुल रहेगा क्योंकि पूरे कंपटीशन के साथ वो लड़ते आ रहे हैं ना, और वो क्या करेगा, पावरफुल रहेगा। पावरफुल है इसलिए लड़ रहा है सब कंडीशन से, वो अंदर जाएगा। अरे अंदर जाने के बाद वो दरवाजा क्या होता है, क्लोज होता है, and that is called as the fast blockage of the polyspermy। कौन सा स्पर्मी, फास्ट ब्लॉकेज ऑफ द पॉलीस्पर्मी। लेकिन जो स्पर्म सेल है वो इधर से भी क्या एंटर करने की कोशिश करेंगे बाकी और सेल, लेकिन यह क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्युलर सेल होते हैं ओम के अंदर, वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं और यह क्या है ऐसी लेयर बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं और लेयर के जरिए उसे ट्रैप करते हैं, और जो प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्लो प्रोसेस। स्पर्म सेल को ब्लॉक करने के लिए वो क्या होता है, स्लो प्रोसेस। समझ आ रहेगा, जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स करते हैं। अभी हमने देखा था oogenesis के अंदर जो ओम सेल है वहां क्या है, हम म्योसिस सेकंड तक आए थे, लेकिन म्योसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ था। म्योसिस सेकंड कंप्लीट होता है इसके अंदर कैसे, अब ये एक सेल है, एक सेल के साथ एक सेल किसका, सॉरी जो ओम है, ओम का न्यूक्लियस है, ओम किसका फ्यूज होगा, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल का फ्यूज होगा। अभी जो एक सेकंड मतलब जो क्रोमोसोम है नीचे वाले उसके क्या बनेंगे, पोलर बॉडी बनेगी। जो ऊपर वाले क्रोमोसोम है और न्यूक्लियस के अंदर के जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से फ्यूज होंगे और क्या बनेगा, डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज जायगोट। और समझ में आ रहा है, यस नो, लाइट भी गई है, लेकिन चलो देखते हैं। तो जायगोट बनेगा, बाकी सारे प्रोसेस क्या है, रिपीट होने लगेंगे। हम देखते हैं, क्विक विद इन 1 मिनट रिवाइज करते हैं। सर क्लास में आए थे, सर ने बोला था सोना दीदी का कैरेक्टर हमने मान के चला है, और जो स्पर्म सेल इंटर होता है वजन थ्रू कहां तक आएगा, एम्पुला तक आएगा। उसे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी ऑक्सीटोसिन आएगा। उसके बाद क्या खुद के अंदर क्या करेगा, कैपेसिटेशन करेगा, 5 to 6 आवर लगता है। उसके बाद क्या करेगा, यहां तक आएगा। यहाँ बाइंडिंग प्रोटीन कौन है, जो ओम का है, दैट इज कॉल्ड एज ZP3, और दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजिंग ब्रेक करने के लिए, मतलब फर्टिलाइजिंग से लड़ने के लिए उसके पास होता है, स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है दैट इज एग्लूटिनेशन, और बॉन्ड ब्रेक करता है पहले हाइलुरोनिक एसिड किसका, हाइलुरोनिडिस से, और उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आने के बाद क्या हो जाएगा, ये फास्ट ब्लॉकेज, सोडियम आयन इंटर हो जाएगा आयन चैनल के जरिए ओम के अंदर, और क्या होता है, फास्ट ब्लॉकेज ऑफ द पॉलीस्पर्मी होता है। और इधर से भी क्या वो आने की कोशिश करेंगे बाकी अदर स्पर्म सेल, लेकिन जो पार्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं वो क्या एंजाइम सीक्रेट करेंगे और खुद के अराउंड मतलब इसके अराउंड क्या मेम्ब्रेन तैयार करेंगे, और उसके जो ब्लॉक करेगा किसका रास्ता, स्पर्म सेल का, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लो प्रोसेस। उसके बाद क्या है, वो जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस था ओम एक सेल का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, और तब क्या बनेगा, डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। और यहां से चालू होती है मियोसिस सेकंड प्रोसेस। एग्जाम के लिए सवाल आके गया है नीट के अंदर, शायद 2020 या 2021, आई एम नॉट श्योर, बट आके गया है, श्योर है। 2 साल सवाल आए थे लगातार इस टॉपिक के ऊपर। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब चालू होती है और कब कंप्लीट होता है, तो यह कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है, यस नो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा,
और बाकी कुछ आपको दिक्कत है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली पड़ा है। और आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहते हैं प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।